दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हो रहे एसआईआर को लेकर जो एक एक चीज निकलकर सामने आ रही है, उन सब के बीच एक सीक्रेट वीडियो। जी हां, यह सीक्रेट वीडियो किसका है और बीजेपी क्यों इस सीक्रेट वीडियो की बात परेशान है, वो आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको सबके सामने अखिलेश यादव की तरफ से परोस दिया गया। वो निष्पक्षता की मूर्त नहीं है जो दिल्ली में बैठे हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर जो बैठते हैं ज्ञानेश कुमार, वो भी सकपका गए कि सब कुछ करना था, खुल्लम खुल्ला स्वीकार नहीं करना था। ये क्या कर डाला, और ये कारनामा किसी और ने नहीं किया, बाबा के लाडले ने किया है। जी, जिसने एक वीडियो में ये कहता हुआ पाया गया कि कैसे विपक्षी पार्टी के समर्थक और उनके वोटर्स के नाम काट देने चाहिए, और ये काम तेज रफ्तार से करना है, करना भी पड़ेगा भाई। 4 दिसंबर वाला मसला जो है, यानी बीजेपी और चुनाव आयोग का जो घालमेल है, खेल है, उत्तर प्रदेश में किस तेज रफ्तार से खेला जा रहा है, इसका खुलासा खुद बीजेपी के विधायक ने किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ इसी ने परेशानी बढ़ा दी इलेक्शन कमीशन की। क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पश्चिम बंगाल और असम चुनाव से पहले ही छीन ली जाएगी? क्योंकि हमने आपको खबर दिखाई थी कि अब इंडिया गठबंधन 2 चीजों पर विचार कर रहा है। या तो इंडिया गठबंधन को भंग कर दिया जाए, यानी कि सब दल अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़े, या फिर इस बार कमान अखिलेश यादव के नाम पर दी जाए, उनके हाथों में दी जाए। और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के हाथ में कमान देने की जैसे ही सुबुगाहट तेज हुई, पहले ही सबूत ने इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की कुर्सी को हिला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले आपको वो सीक्रेट वीडियो दिखाऊंगा, जिसके बाद बीजेपी बहुत हैरत में पड़ गई है कि क्या जवाब दिया जाए। बिहार के अंदर तो ऐसा कोई सबूत नहीं आया था, बिहार में तो पता भी नहीं लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिले हुए हैं। लेकिन मैंने कहा था पहले भी, आप जो हर जगह कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में थोड़ा संभल कर करिएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जितनी मजबूत उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी अपने आप को समझती है, संगठन के तौर पर उससे कहीं ज्यादा मजबूत समाजवादी पार्टी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि एक वक्त था जब बीएसपी का संगठन सबसे मजबूत माना जाता था, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का संगठन सबसे मजबूत माना जाता था। जब से बीएसपी कमजोर हुई, इस समय समाजवादी पार्टी के संगठन को टक्कर देने वाला कोई राजनीतिक संगठन नहीं है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर। और ऐसे ही संगठन की तरफ से जब एक वीडियो रिलीज की गई, तो उसके बाद हलक सूख गया है बीजेपी के नेताओं का भी, और तो और खुद ज्ञानेश कुमार का भी। पहले वो वीडियो देखिए। वीडियो में भाई साहब कितनी तन्मयता के साथ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं जरा सुनिए। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए, इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। तो बता रहे हैं कि क्या क्या करना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया, मृतकों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाना अच्छी बात है, लेकिन साजिशन विपक्षी मतदाताओं के नाम चिन्हित करके वोटर लिस्ट से हटवाना लोकतंत्र विरोधी है, साजिश खतरनाक है। भाजपा विधायक का अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहना कि विपक्षी दलों के मतदाताओं के वोट कटवाओ, यह भाजपा और चुनाव आयोग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे एसआईआर कार्यक्रम का असली चेहरा उजागर कर रहा है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि विपक्षी दलों के मतदाताओं को बूथ पर वोट डालने नहीं दिया जाता और चुनाव की डकैती, वोट की डकैती करती है भाजपा। हमारी इस बात पर मोहर लग गई, बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन क्या देखेंगे? लिखते हैं, शर्म करे इलेक्शन कमीशन और देख ले इस बात को जनता। बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन सब के बीच अब आप समझिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो कैसे रहा है। इसको एक दिन पहले भी हमने आपको समझाया था कि एसआईआर के लिए चूंकि चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, 2014 से पहले हमने खुद कवरेज की है, जहां पर हम देखते थे बिना चुनाव के भी कैंप लगते थे। वो मतदाता जागरूक कैंप के नाम से जाना जाते थे, जहां ज्यादा से ज्यादा वोटर बनाए जाते थे, जिनके वोटर की लिस्ट में नाम नहीं है, उनका नाम जोड़ा जाता था, एक काम होता था। यह बीजेपी की सरकार है, यह नाम कम जुड़ते हैं, कटते ज्यादा है। जैसे घर कम मिलते हैं, टूटते ज्यादा है, वैसे ही नाम जुड़ कम रहे हैं, काटे ज्यादा जा रहे हैं। एसआईआर उसका एक नया संस्करण है, जिसके लिए अगर वाकई निष्पक्ष था चुनाव आयोग तो विज्ञापन निकालता, हर एक न्यूज चैनल पर हर 5 से 7 मिनट बाद एक विज्ञापन चलवाता कि एसआईआर हो रही है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में। लेकिन ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल गुपचुप तरीके से एसआईआर की जा रही है और 4 दिसंबर के बाद यह बंद हो जाएगी। यानी कि नाम काटने का पूरी तैयारी इस निष्पक्ष चुनाव आयोग ने कर लिया। अब क्या है, पढ़िए। गांव में तो और ज्यादा हालत खराब है। क्यों है समझिए। गांव में एसआईआर के नाम पर सिर्फ एक फॉर्म थमाया जा रहा है और फिर लोगों से आधार कार्ड की कॉपी मांगी जा रही है, लेकिन ना कोई रिसीविंग, ना कोई स्टैंप, ना कोई गारंटी कि उनका नाम बचेगा भी या नहीं। लोग पूछ रहे हैं एसआईआर प्रहरी आखिर हैं कहां, कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा।
उल्टा इसके जो काम मैंने कहा था आपसे चुनाव आयोग को करना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को करना चाहिए, वो काम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। आप दिखा दीजिए बीजेपी का एक भी व्यक्ति जो खास तौर पर प्रहरी बनकर इसमें जुटा हुआ हो। उल्टा बीजेपी के विधायक पकड़े जा रहे हैं ये कहते हुए कि बीजेपी जो मृतक है, मृतकों के साथ साथ विपक्षी पार्टी के मतदाताओं के नाम काट दो। आपने सुन ही लिया, आपने एक भी दिखाया पीडीए प्रहरी के अलावा बीजेपी प्रहरी दिखा दीजिए मुझे, कहीं नजर आया? नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? सवाल यही उठता है। आइए अगली खबर दिखाता हूं आपको। इसी में यह भी एक गंभीर मसला था जो हमने दिखाया था आपको, लेकिन एक मसला और बड़ा हो गया है। बीएलओ पर किस तरह से प्रभाव, किस तरह से दबाव डाला जा रहा है, किसी छिपा नहीं है। अब यहां क्या हो रहा है? एसआईआर के बीच पश्चिम बंगाल में बीएलओ शांति ने आत्महत्या कर ली। केरल से भी खबर आई, बीएलओ अनीश ने सुसाइड कर लिया। राजस्थान में बीएलओ मुकेश ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में बीएलओ उदय वाहन ने आत्महत्या कर ली। पश्चिम बंगाल में बीएलओ नमिता की मौत हो गई। तमिलनाडु में आंगनबाड़ी सेविका, उन्होंने सुसाइड की कोशिश की है। लेकिन क्या चुनाव आयोग को इससे फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। कोई फर्क चुनाव आयोग को नहीं पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने इस बार जो सबूत सामने रखे हैं, समाजवादी पार्टी ने जो सबूत सामने रखे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के नाम पर उत्तर प्रदेश में खेल कर रही है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।